दोस्तों, आज बात करते हैं दिल्ली इलेक्शन की। 2025 के जो इलेक्शन है उनका जो फाइनल रिजल्ट है आज वो आ गया है। सभी के कैंडिडेट मैदान में थे। अगर बात करें सरकार की तो बीजेपी सरकार है जो वो पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। खास तौर पे बात करते हैं दो विधानसभा की, दो सीटों की, मुस्तफाबाद और ओखला विधानसभा, जिस पे ज्यादातर लोगों की नजर टिकी हुई थी। अमानतुल्लाह खां साहब थे। अमानतुल्लाह खां साहब ने वहां से जीत दर्ज कर ली है और उनका एक बड़ा बयान सामने जो निकल के आया है यह है। अमानतुल्लाह खान खुले अल्फाजों में कहते नजर आ रहे हैं कि जो बाहरी ताकत थी, जो बीजेपी के लोग थे, उनने सारे अपने हथकंडे अपनाए थे। मेरी हार को लेकर उनने अफवाह फैलाना, बड़े बड़े बयान देना, ऐसे कुछ माहौल खराब करना। बात करें इलेक्शन की तो उन्होंने अपने जो सारे पैतरे थे वो आजमाए थे, लेकिन उनके सामने कोई भी पैतरा नहीं चला। जनता समझ चुकी थी कि अब की बार यहां से जो बीजेपी जो प्रत्याशी थे उनका सोपड़ा स्वाप करना है। और अमानतुल्लाह खान पर उन्होंने बहुत ही बड़ा विश्वास जताया है। और अमानतुल्लाह खान कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे उन्होंने खुले अल्फाजों में यह भी कहा है, कांग्रेस जो पार्टी है इसकी क्या जरूरत थी इलेक्शन लड़ने की। इतने अच्छा खासा आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो जाता तो अच्छी खासी सीट यहाँ सरकार आम आदमी पार्टी की बन जाती। लेकिन इन्होंने गठबंधन ना करने से बहुत बड़ा जो नुकसान हुआ है आम आदमी पार्टी के हुआ है। अगर बात करें ईवीएम, असउद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है उसने भी आम आदमी पार्टी के काफी बड़ा नुकसान किया है। काफी सीट ऐसी थी जो कम मार्जिन से सीट हारी है। अभी सारी सीटों की 70 की 70 सीटों की बात करें तो अभी फाइनल जो रिजल्ट है वो अभी सामने निकल के नहीं आया है। तो कम से भी कम जो बढ़त बना रखी है बीजेपी फुल बहुमत का। बात करते हैं दिल्ली चुनावों की तो आम आदमी की पार्टी की बात करें तो अरविंद केजरीवाल जी वो भी अपनी सीट नहीं बचा सके और मनीष सिसोदिया साहब वो भी नहीं बचा सके। ओझा साहब हैं, बड़े बड़े चेहरे थे, वो अपनी सीट नहीं बचा सके। बात करें ओखला विधानसभा सीट की तो अमानतुल्लाह खान ने यहां से बाजी मारी है और सीट निकाली है। मुस्तफाबाद सीट की बात करें तो वहां बीजेपी जो प्रत्याशी थे उन्होंने अपना पर्चा लहराया है और काफी बड़ी तादाद में उन्होंने अब काफी वोटों से अपनी सीट निकाली है। बात करें बीजेपी सरकार की तो दिल्ली चुनाव में 2025 में बीजेपी है जो सरकार फुल बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। ये मुझे बहुत दुख है आज कि मेरे लीडर हार गए। और ये मतलब जिस तरह से तंत्र का इस्तेमाल किया बीजेपी ने, जानबूझकर सबको हराया गया और शायद इसी वजह से हुआ ये कोशिश। हमें बहुत कोशिश की गई हर तरह से हराने की और बाहरी ताकतें आकर के। अमर भाई, ओखला के लोगों का जो आपको प्यार मिला, जिनका नहीं भी मिला, उस ताल्लुक से क्या कहेंगे? कि मैं तो शुक्रिया अदा करूंगा तमाम लोगों का कि मैंने जो अपील की थी कि ये लड़ाई ओखला को बचाने की है। अब देखिए कि अगर बीजेपी की हुकूमत बनी है, अगर विधायक उनका होता तो क्या हाल होता। तो मैं यही कहता था कि भाई कोशिश भी पूरी की। जो लोग ये कहते थे कि बीजेपी कभी जीत नहीं सकती यहाँ से, उसके 2 दिन बाद, इलेक्शन के 1 दिन बाद खुद कहने लगे कि यहाँ बीजेपी जीत जाएगी। तो ये सब चीजें ठीक नहीं है और जिस तरह की राजनीति यहाँ हुई है नहीं होनी चाहिए। और इस 2 सीट की वजह से पूरी दिल्ली में जो है वो कम्युनल माहौल किया। हैदराबाद साहब से आए हुए साहब ने 2 डील टारगेट थे और बड़ी एक डील थी जिसकी वजह आज दिल्ली जो है एक आम आदमी पार्टी के हाथ से जाकर बीजेपी में चली गई। अमर भाई, अमानतुल्लाह खान का नाम बीजेपी को परेशान करता है। अमाना साहब जीत गए हैं, हुकूमत बीजेपी की हो गई है, तो क्या अमानत भाई को काम करने में कोई दिक्कत होगी? और ये देखिए, कोशिश करेंगे कि तालमेल बना करके काम किया जाए। इलाके के काम है वो तो होनी है और बात करेंगे जो भी कर सकते हैं। अमर भाई, एक आखिरी सवाल, इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है, कोई किसी हद तक जा सकता है, कुछ भी हो जाता है, तो क्या इलेक्शन कैंपेन शुरू करने से पहले जब आपका टिकट कंफर्म हो गया था तो क्या कभी आपके दिल में ख्याल आया था
कि एक दिन ऐसा आएगा जब मुझे ओवैसी को बोलना होगा, ये फिर आएगा, 25 को आएगा, 27 को आएगा, 26 को आएगा। आपके रिलेशन पहले कैसे थे और क्या कैसी उम्मीद थी आपको कि ऐसा मौका आएगा जो हमें ये भी बोलना होगा? अब देखिए, पिछली बार जब हुआ था तो उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया था कि भाई मैं ओखला में नहीं लड़ाऊंगा, लेकिन इस बार उन्होंने जो है बीजेपी के इशारे पर, और नहीं तो आप बताइए कि इतनी फंडिंग कहाँ से आ गई, इतना मैनेजमेंट कहाँ से आ गया। और यहाँ पर भी जो बीजेपी के वॉलंटियर आए हुए थे जो बूथ, तो वो यही कह रहे थे कि भाई पतंग उड़ेगी, यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी। 60,000 अभी मुझसे कह रहे थे कि भाई 60,000, हमें तो ये उम्मीद थी कि पतंग 60,000 लेगी। तो उनका टारगेट था कि जितना ये पतंग वोट लेगी उतना बीजेपी कामयाब होगा। ये चुनाव जो है पतंग को जिताने का था ही नहीं, ये चुनाव तो बीजेपी के जिताने का था, और इनकी तमाम साजिशें यही थी। अगर आपको मालूम हो तो आप पता कर लीजिएगा, उनके मुंह उतरे हुए हैं, अंदर थे हमारे सब, मेरे सामने ही कहा बीजेपी के लोगों ने कि साहब हमें तो ये उम्मीद थी कि 60,000 वोट लेकर जाएगा। तो आप देख लीजिए, अगर वो 60,000 वोट लेकर जाता पतंग वाला तो बीजेपी यहाँ से चुनाव जीतती। हमारा प्लीज आखिरी सवाल, क्या ओखला के लोग आपकी ये बात समझने में कामयाब हो गए कि अगर तुमने हमें वोट नहीं दिया तो बीजेपी आ जाएगी? अब देखिए, सारी ताकतें लगी हुई थी, आवाम ने समझा, तमाम कांग्रेसी। अब जो राहुल गांधी आए, 10,000 वोट पोल उनकी कैंडिडेट लेकर गई, तमाम कांग्रेसी पतंग को लड़ा रहे थे। ये तो कांग्रेस, खुद राहुल गांधी की बेइज्जती तो कांग्रेस ने की। शुएब दानिश जो है, उनकी पूरी टीम जो है कांग्रेस को लड़ा रही थी। परवेज हाशमी साहब, उनकी पूरी टीम कांग्रेस उसको पतंग को लड़ा रही थी। तो ये तो सारे कांग्रेस ही पतंग को लड़ा रहे थे, और दूसरी ताकतें पतंग को लड़ा रही थी। तो कहीं ना कहीं ये था कि भाई अगर ये सोच होगी तो ये तो बड़ा दुख की बात है कि अमानतुल्लाह हारना चाहिए, चाहे बीजेपी क्यों ना जीत जाए। अगर बीजेपी जीत जाती तो क्या इनको होता। तो ऐसी कौन सी राजनीति ये कर रहे हैं, और इनसे क्यों कोई हमदर्दी